बहुत ही सुहाना दिन है ना मेरे दोस्त? मुबारक हो मेरी खुराक बनने के लिए। तुम्हें खुश होना चाहिए। तुम लगता है शैतानी करना बंद नहीं करोगे। इतनी वार्निंग देने के बाद भी नहीं सुधरे तुम। लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। आराम से मेरे दोस्त, जरा शांति से बात को सुलझाते हैं। बंदरों को मेरे हवाले कर दो, वो मेरे हैं। चेंज तो कभी नहीं करूंगा। तुम बहुत गलत कर रहे हो। मेरी बात मान जाते तो अच्छा होता। ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। क्या हो रहा है वहाँ? जल्दी चलो, बहुत से काम करने हैं। हाँ, नहीं मैं आता हूँ अभी। टेंशन मत लो तुम। हाँ, हम बस थोड़ा सा मस्ती मजाक कर रहे थे टाइम पास के लिए। क्या? चलो, अच्छा हुआ कि ये एक सपना था। आज तुम सब रॉकेट लॉन्च होते हुए देखोगे, जो जाएगा मून तक। उसमें होगा जंगल का पहला स्पेस ट्रैवलर, तुम्हारा अपना ऑस्कर। क्या ऑस्कर? मिक अंकल, मिक अंकल, गुड मॉर्निंग। क्या आप रॉकेट लॉन्च देखने आ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। वहाँ देखने लायक कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं तो चला। ला 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 ला। क्या मुसीबत है? क्या हाल चाल है बिग मैक? रॉकेट लॉन्च देखने आ रहे हो कि नहीं? नहीं ह्यूस्टन, बकवास चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन ये बकवास नहीं है। तुम्हारा दोस्त ऑस्कर मून पर जा रहा है। ऑस्कर मेरा दोस्त नहीं है। ठीक है, समझ गया। नहीं पूछूंगा मैं तुम्हें।
पक्का नहीं आओगे क्या? नहीं। तो तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा? चिल्लाने की जरूरत ही क्या थी? कभी तो इज्जत से बात कर लिया करो। शांति। ये क्या है? कौन है वहाँ? मैं हूँ यहाँ। और ये यहाँ है कहाँ? देखो, तुम यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। मीट, ये तुम हो? हाँ, मैंने सुना है आज एक रॉकेट लॉन्च हो रहा है जो जाएगा मून तक। वैसे तो मैं अंधा हूँ, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना तुम मेरे साथ चलो और मुझे बताओ कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। कुछ भी। तुम्हें सच में लग रहा है कि वो फ्लाइट से जा रहा है? क्या काइट? नहीं नहीं, वो काइट से नहीं जा रहा, रॉकेट से जा रहा है। मुझे परवाह नहीं कि वो रॉकेट से जाए या पॉकेट से, क्योंकि मैं नहीं जा रहा। क्या आ रहा हूँ? अरे आना नहीं, जाना है। मैं तुम्हारे दोस्त ऑस्कर की बात कर रहा हूँ जो जा रहा है मून पर। ऑस्कर मेरा दोस्त नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं। समझ गए स्टीवी? हाँ हाँ, मैं समझ गया। मुझे खुशी है तुम आ रहे हो। तो मैं आगे चलता हूँ, तुम पीछे आओ। तो मिलते हैं लॉन्च पैड पर। ये रास्ता कहाँ चला गया? मेरे दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खास है। मून अब ज्यादा दूर नहीं है, और तुम्हें पता है क्या, ये मेरे लिए एक छोटा सा कदम है। मैं सारे जहां में जानवरों का नाम रोशन कर दूंगा यारो। तुम में से किसी ने मिक को देखा है? उसने कहा वो नहीं आएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं। छोड़ो, जो नहीं आया उसका नुकसान है। मैं तो जाकर ही रहूंगा, उसे साबित करके दिखाऊंगा। मेरा मतलब उनको, मेरा मतलब सभी को। देखने को तैयार हो? तो मैं उड़ने को तैयार हूँ। ओ तेरी है, मैं पेट्रोल भरना भूल गया। होता है। कम ऑन। और ये मैं चला। ह्यूस्टन, एक प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। क्या कहा? तुम जा रहे हो घूमने? नहीं नहीं, रॉकेट में तो अकेला ऑस्कर घूमने गया है। अलविदा ऑस्कर। गुड बाय दोस्त। तुम्हारा सफर अच्छा रहे। मेरी प्यारी मक्खियाँ।
यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। यहाँ से निकलना है? अभी के अभी? हाँ, और अभी के अभी। मेरे कान, संभल के। आवाज सुन रहे हो? पेरिस के मौसम का क्या हाल है? ठीक ही है, आसमान साफ है लेकिन बारिश होने की संभावना है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं आज इंडिया जा रहा हूँ। उम्मीद है मैं मुंबई में आराम से उतर पाऊँ और कोई प्लेन ना टकराए। बकवास बंद करो दोस्तों, बहुत काम करने हैं आज। सभी को गुड लक। देखो दोस्तों, ये तो कार्ल है। यकीन नहीं हो रहा कि इसे फिर से काम दे दिया। लगता है कंपनी ने आखिरी मौका दिया होगा। एक गलती और इसकी छुट्टी। इस बार कौन से जानवर की डिलीवरी कर रहे हो कार्ल? इसे तो बेबी पांडा मिला है। बढ़िया है। इस बार गड़बड़ मत कर देना। पिछली बार तुमने घोड़ों को बेबी ज़ीब्रा डिलीवर कर दिया था। मजा आ गया था। इस बार बेबी पांडा को बेर के पास मत ले जाना। तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं हुआ है बेबी, सब कंट्रोल में है मेरे। रुको, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। ये बेबी किसको देना था, पैंडास या बेयर्स? हाँ, याद आया, ये बेयर्स को ही देना था। मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुमसे एक बात कहूँ ऑस्कर, जाओ फूटो, दफा हो जाओ यहाँ से। देखो, मैं समझता हूँ कि तुम मुझसे नाराज। कौन नाराज है? मैं नाराज हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं गुस्सा हूँ। दिल से माफी मांगता हूँ, पर इसमें तुम्हारी गलती है। तुमने ही मधुमक्खियों के छत्ते गलत ऑर्डर में लगाए थे, इसलिए वो नीचे गिर गए। तुम्हें उन्हें बस सही तरीके से सेट करना चाहिए था। ऐसा करते तो आसमान से 1 डजन खरगोश भी नीचे गिरते तो भी इसे तोड़ नहीं पाते। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम सबको क्यों बताते फिरते हो कि हम दोस्त हैं? हम दोस्त नहीं है ऑस्कर। तुम एक ऐसे लूजर हो जो जब देखो तब मुसीबत में पड़ते रहता है। तुम जो कुछ भी करते रहते हो उससे हमेशा मुझे नुकसान ही हुआ है। ये तुम क्या कह रहे हो?
तुम तो कहते थे रॉकेट कभी नहीं उड़ेगा, पर वो तो उड़ा। तुम्हारा बकवास रॉकेट इतने अच्छे से उड़ा कि उसने मेरी फेवरेट बोट की चटनी बना दी। मेरी सारी मधुमक्खियों के छत्ते बर्बाद हुए और मुझे लगभग मार ही दिया। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अच्छा, याद है तुमने नदी में पानी भरना चाहा था और मेरे घर में बाढ़ आ गई थी? पर मुझे तालाब बनाकर उसमें मछलियाँ पालनी थी। फिर तुमने मेरे गार्डन में छेद करना चाहा ताकि ऑयल निकाल सको। याद है कि भूल गए? और क्या हुआ? ऑयल की जगह गर्म पानी का फव्वारा निकला। और फिर उसी जगह एक दुंदुर नारियल का पेड़ उग गया है ना। लेकिन मुझे नारियल बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे माफ कर दो, कुछ सुनाई नहीं दिया। तुमने जो कहा फिर से कहो ना। हाँ, मैंने कहा यहाँ से निकलो। ठीक है, तुम शायद सही थे। माँ कसम, पहले जैसा अब नहीं होगा। मैंने कुछ सोचा है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, फसल काटने में, मक्खियों को वापस लाने में। मक्खियों को छोड़ो, मैं खुद शहद बना लूंगा। मक्खियाँ किसे चाहिए? बिल्कुल नहीं, घर जाओ। बात यह है कि मेरे घर के चिथड़े उड़ गए। मेरा घर तो राख हो चुका है। मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? बोलो। तो इसीलिए तुम मुझे अपना दोस्त कह रहे हो? नहीं मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। देखो, हमारी जोड़ी एक नंबर है, सबसे बेस्ट है। मेरी जैसे सुपर रैबिट को तुम्हारी जैसे सुपर बेयर की जरूरत है। हम साथ मिलेंगे तो लगेंगे बैटमैन एंड रॉबिन, जैसे जय और वीरू, बंटी और बबली। नहीं, बबली तो लड़की थी ना। जैसे 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 मुन्ना और सर के। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तुम्हारे साथ मुन्ना और सर्किट नहीं बनना। अच्छा, तो जय और वीरू कैसा रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम एक झटके में मशहूर हो जाएंगे। हमारे बहुत सारे फैंस होंगे। लोग हमारा ऑटोग्राफ लेंगे। हम दोनों दुनिया घूमेंगे, खूब धमाल करेंगे। ओह, बस क्या, एक मौका तो दो। बेबी पैंडा, मिक मिक, ये तुमने क्यों ऑर्डर किया? मैंने तो नहीं किया। नहीं 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 नहीं, सर दर्द कर रहा है मेरा। नहीं नहीं नहीं, ऑस्कर कुछ तो करो। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। बच्चे के रोने से मैं चिढ़ जाता हूँ, मेरा दिमाग हट जाता है। इसे बस भूख लगी है। मैंने सुना है बच्चे तब रोते हैं जब उन्हें भूख लगती है। सच में? तो ये खाता क्या है? सभी बच्चे दूध पीते हैं। तुम्हें यकीन है? हाँ शायद। पर दूध मिलेगा कहाँ? समझ गया। मिक मिक, कैसा रहेगा अगर हम इस बच्चे को रख ले तो? ये बहुत क्यूट है। तुम बन सकते हो इसके पापा और मैं बन सकता हूँ। बस आगे कुछ मत कहना। मुझे अपनी रेगुलर लाइफ वापस चाहिए और ये बिल्कुल भी रेगुलर नहीं है। मेरे घर में एक बेबी पांडा है। इसे तुरंत अपने पेरेंट्स के पास ले जाओ। वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होंगे। सच में? हमें क्या करना चाहिए? हमें? ये किसने कह दिया कि हम जाएंगे? ये कभी नहीं हो सकता। To lovers, sitting in the car, listening to blonde, falling for each other. Pinging on the sky, feeling super shy, just a little glover. Miss got from my mother. Look where you at tonight, got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night.
We were just two lovers, freed up all the dares, standing over fast, burning through the summer. Reading you on blast, made that moment last, she got solar power. Minutes feel like hours. She knows you better better, can you even imagine falling like it is? For the love of my life, she's got glow on her face, a glorious glow in her eyes. My angel of light, I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need. चपड़ गंजू, अब तुम्हें ऐसा पंच मारूंगा कि तुम अपना लंच खाना भूल जाओगे। अब खाओ 2.5 किलो का हाथ। क्यों, क्या हुआ पंच मारने वाले? हाथ सूज गया ना? अब मैं तुम्हें पूरा का पूरा निगल लूंगा। याहू, तुम्हारे सारे दांत पड़ जाए, तुम जल्दी बूढ़े हो जाओ, मेरे दोस्त को छोड़ो। मम्मी, पापा। अन्ना, ये 16 फीट चौड़ी और इसकी हाइट 30 फुट ऊंची है और मेरे दोस्तों ये अजूबा अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। ये सब तुम्हें कैसे पता है? मुझे कैसे पता है? वो क्या है कि मैं चाइनीज एम्परर मिंग का राजनेता हुआ करता था और क्या बात है ड्यूक? फिर दीवार की दूसरी तरफ जाने का बेस्ट तरीका तुम्हें जरूर पता होगा। असल में हम बर्ड्स हैं, हम तो अक्सर उड़कर ही जाते हैं। थैंक यू ड्यूक, इससे मदद मिलेगी। पर रुको, इससे अच्छा मैं तुम सबको उठाकर फेंक देता हूँ। मजाक कर रहे हो ना? हमारी हड्डी पसली एक हो जाएगी। जैसे सर्कस में फेंकते हैं। बिल्कुल, जैसे सर्कस में फेंकते हैं। समझ गया। एक मिनट मिकमिक, तुम्हें दीवार के पार कौन फेंकेगा? तुम्हारी बात में दम है होमर। पहले मैं अपनी कहानी खत्म करता हूँ। सर्कस में हमारी वर्ल्ड फेमस पेलिकन जिम्नास्ट की टीम एक दूसरे के ऊपर से कूदने के लिए गुलेल का इस्तेमाल करती थी। कुछ समझे? गुलेल लाएंगे कहाँ से? ओह, टेंशन मत लो, तुम अगली बार पहुंच जाओगे। हाँ, मुझे जरा भी टेंशन नहीं है। और मत मानना, पंख का इस्तेमाल करो, पंख फैला। तेरे दीवाने तुझको पसंद करते, जो तू ना मिला मुझको तो मरना पसंद करते। तेरे साथ जीना है, तेरे साथ मरना है, तो आओ साथ में जी ले पल। हम तेरे दीवाने तुझको पसंद करते, जो तू ना मिला मुझको तो मरना पसंद करते। तेरे साथ जीना है, तेरे साथ मरना है, तो
कि आखिरकार वो घर आ ही गया। हम तेरे दीवाने हैं, तुझको पसंद करते, जो तू ना मिला मुझको तो मरना पसंद करते। तेरे साथ जीना है, तेरे साथ मरना है, तो आओ साथ में जी ले पल। हम तेरे दीवाने हैं, तुझको। तुम सब कितने इमोशनल हो यार। क्या हाथी? नहीं, लगता है मेरी कहानी का अंत आ गया है। दोस्तों, हमें अलग अलग होना पड़ेगा। कोई भी हिलना मत। मैं तो वैसे भी नहीं हिल सकता। बहुत ही खतरनाक जगह है। अब सब ठीक है, चलो अब रात बिताने के लिए जगह ढूंढते हैं। ऑस्कर, तुम नजर रखोगे, बच्चे पर ध्यान रखना, कहीं वो दूर भाग ना जाए। तू मेरी आंखों का सितारा, तू है सबसे प्यारा, राजा बेटा हमारा, दिल का तू दुलारा। हाँ, दिल में ते मैं पापा। एक बात बताऊं तुम्हें, मैं कल शायद इस वक्त तक तुम अपने असली मम्मी पापा की गोद में खेल रहे होंगे। वाह, मेरा नसीब कितना शानदार है। उस भालू से बदला लेने का मेरे पास सुनहरा मौका है। अब आएगा मजा। कैसे हो नन्हे बच्चे? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? इसलिए कि मुझे लगा हम दोनों जैसे डूब रहे हैं। क्या डूब रहे हैं? अरे तुम किस बारे में कह रहे हो? हम रेगिस्तान में हैं। क्या रेगिस्तान में हैं? और हम डूबने वाले नहीं हैं। मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तुम मेरे बेटे हो? हाँ बिल्कुल हूँ। तुम भूल कैसे सकते हो? और हम भी हैं। क्या तुम भी? बिल्कुल। तुम हमें भूल कैसे सकते हो मिक? तुम भूल कैसे सकते हो? रुको, तुम भी? ह्यूस्टन? हाँ, मैं ही हूँ। तुम हमें कैसे भूल सकते हो? पापा, डैडी, पापा। क्या फिर से मैंने सपना देखा? दोनों ने सेम टू सेम। डैडी, ऑस्कर! डैडी। ऑस्कर, बच्चा कहाँ पर है? मैं अभी आता हूँ। बच्चों, छुटको,
बच्चों, कहाँ हो तुम? बच्चा, बेबी। काश कि तुम खो जाते, बेबी नहीं, तुम्हें उस पर कड़ी नजर रखनी थी। ये सब हाथियों की गलती है। अगर वो नहीं होते ना तो। क्या हाथी? मिक, ये तुम्हारी गलती है। तुम्हें समझना चाहिए था कि यह ऑस्कर बच्चे पर नजर रखने के काबिल नहीं है। मेरी गलती? और तुम कहाँ पर थे? ऑस्कर को देखने के बजाय तुम्हें बेबी को देखना चाहिए था, लेकिन तुम घोड़े बेचकर सो रहे थे। पता है घोड़े बेचकर कौन सोता है? आलसी और काम चोटा किस तुम्हारे जैसे। क्या कहा तुमने? मुझे टर्की बुलाया? अब मेरा दिमाग सटक रहा है। दिमाग का भजिया पाव हो रहा है। पिछली बार जब मैं इतना गुस्सा हो गया था तो मैंने मुझे एक भी कहानी याद नहीं आ रही थी। इतना गुस्सा हुआ था मैं। प्लीज लड़ाई मत करो दोस्तों। लड़ने से वो बेबी पैंडा मिल तो नहीं जाएगा। देखो तो सलाह भी कौन दे रहा है? हमारे कवि साहब। बस अब बहुत सह लिया, अब और नहीं। मैं जा रहा हूँ, बाय। वो खुद को समझता क्या है? वो जा रहा है तो मैं भी जा रहा हूँ। हाँ। दोस्तों, इस तरह एक दूसरे से मुंह मत मोड़ो। ये सही नहीं है। तुम सब मेरी कहानियां कितने अच्छे से सुनते थे। कभी कभी। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मैं अपने घर चला जाऊंगा और तुम क्या करोगे? मैं तो यहीं बैठूंगा। डर लग रहा है। बस बहुत हुआ। अब मैं और नहीं डर सकता। मैं थक गया हूँ। ठीक है। चलो देखते हैं इतने लंबे चौड़े निशान आखिर कौन छोड़ सकता है? एक मगरमच्छ? एक मगरमच्छ? नहीं, उसके पैरों के निशान नहीं है। तो और कौन हो सकता है? शायद एक सांप हो। फिर तो बहुत बड़ा सांप होगा। एक बहुत ही लंबा सांप। इस बार डरना तो बनता ही है। तुमने बिल्कुल सही कहा। ये डरावना है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी डरता। जरा सोचो, ऐसे निशान आखिर किसके हो सकते हैं? जरूर कोई ऐसा होगा जो तुम्हें पलक झपकते ही निगल जाएगा। पर मुझे बच्चे को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। सच में? पर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? बाकी जानवरों को ये काम करने दो। वैसे ये बताओ, तुम्हारे वो नए दोस्त कहाँ हैं? यहाँ पर तो कोई नहीं है। चलो, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। एक फैमिली को रीयूनाइट करना चाहता था। अच्छे काम की इतनी बड़ी सजा। अच्छा का तो समाना ही नहीं रहा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन सब गड़बड़। एक मिनट, मैं ये क्या बड़बड़ा रहा हूँ? अब भी उम्मीद है। मुझे वापस जाना होगा। हाँ, मैं बेबी पांडा को ढूंढूंगा और उसकी फैमिली के पास पहुंचा कर रहूंगा। हमेशा मेरी गलती क्यों होती है? चलो ऑस्कर पर इल्जाम डालते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऑस्कर ने गलती की होगी। डायनासोर्स गायब हो गए, तुम्हें पता नहीं क्या? ऑस्कर ने किया होगा। दिल्ली में भूकंप आया तो ऑस्कर ने किया होगा। ग्लोबल वार्मिंग, वो भी मैंने किया है। चलो इल्जाम लगा लगा लगा, हर चीज का इल्जाम मुझ पर। लेकिन इस बार सच में मेरी गलती है। वो बेबी मुझे पसंद करता था, मुझ पर भरोसा करता था। मैंने भी किया। मैं किस तरह का खरगोश हूँ? मैंने उसे खो दिया। मैं ढूंढूंगा उसे। रुक मेरे यार, ये आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तुम खतरे से भागना और छुपना चाहते हो? क्या तुम दूर भाग रहे हो? क्या अब तुम इतने डरपोक हो चुके हो? हाँ,
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर सब चले गए तो क्या? नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं बहादुर हूँ। मैं बच्चे को बचा लूंगा, मैं बचाऊंगा और ये बनेगी मेरी अब तक की सबसे महान कहानी। मुझे तो खुद पर नाज होना चाहिए। मैं एक बच्चे को नहीं संभाल पाया, अपने सारे दोस्तों को खो दिया। वाह क्या शेर हूं मैं, अपनों को पीठ दिखाई। ऐसा नहीं हो सकता, उस छोटे पैंडा को मेरी जरूरत है और मैं वहां जाऊंगा। अब मेरी बात सुनो, हीरो बनने की कोशिश मत करो, तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। बस अपनी दुम दबाकर वापस घर चले जाओ। सच कहूं तो हैरानी की बात है कि तुम इतनी दूर आ गए हो। ओह तुम खुद को इतना स्पेशल समझते हो क्योंकि तुम्हें उसके निशान मिल गए। खुद को जासूस मत समझो। चलो घर वापस चलते हैं एक सुरक्षित जिंदगी जीने के लिए, एक सच्चे डरपोक की तरह। नहीं, तुम असली नहीं हो, सुना तुमने? तुम असली नहीं हो। चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो, समझे तुम? चले जाओ, जाओ 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 जाओ, मैं कहता हूँ जाओ 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 जाओ, प्लीज जाओ 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 जाओ। कोई नहीं, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था। और वैसे तुम किस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो? रुको मिक मिक, मेरी बात सुनो दोस्तों, मुझे कुछ कहना है। ये सब मेरी गलती है। हाँ, इसमें नया क्या है? मेरे दोस्तों, लड़ने से कुछ नहीं होगा, गुस्सा करने से रास्ता नहीं मिलेगा। हमें मिलकर एक दूसरे का साथ देना होगा। देखो, हमें कोई अच्छा सा प्लान सोचना होगा। क्या मैंने तुम्हें कभी पानीपत की लड़ाई की कहानी सुनाई है? क्या मुझे डम शिराज खिला नहीं आता? क्या कह रहे हो? चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चटनी चटाई। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? सूरज हुआ पंचम और चांद चल। नहीं, वो हमसे कहना चाहते हैं कि बेबी को ले गया एक बहुत ही बड़ा लंबा सांप। हाँ, एक बहुत ही बड़ा और लंबा सांप। क्या मतलब है एक बड़ा सांप? एक अजगर? क्या तुम्हें पता है वो उस बच्चे को लेकर कहाँ गया है? मेरे पीछे आओ। रोने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इसी तरह रोगे तो तुम्हें खाने में स्वाद नहीं आएगा। मजाक किरकिरा मत करो। बेचारा बच्चा भूखा है। तुम टेंशन मत लो, खाना लगभग तैयार है। और तुम ही हो मेरे लिए टेस्टी टेस्टी खाना। लगता है हमसे कोई मिलने आया है। यहीं रुको और भागने की जरूरत मत करना, समझे तुम? क्या ये सच है कि बिना पैरों वाला येलो डर्टी फेलो अजगर यहीं रहता है? हाँ, सही कहा। वो एक नंबर का बेवकूफ अजगर भी है। लोग कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा बेवकूफ है। हाँ, और अगर मूर्खों का कभी कोई ओलंपिक्स होता तो पूरी दुनिया में वही चैंपियन बनता। मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम? अभी बताता हूँ। कैसे हो?
चलो चले। तुम लोग आगे जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ। अब तुम मुझे ध्यान से देखो, मेरी बात कान खोल कर सुनो। अब से मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम मेरा ही कहना मानोगे और वही करोगे जो मैं तुमसे। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। छोड़ो छोड़ो। देखा है, छोड़ दिया, डर गए। भालू से पहले खरगोश से पेट भर लेता हूँ। वाह क्या बात है, ये तो उससे भी बड़ा खाना है। रुको रुको, अभी आता हूँ तुम्हें खाने। आखिरकार मुझे पता चल गया मेरे दोस्त कितने अच्छे हैं। एक भालू जिसे पसंद है आलू, और एक खुशहाल खरगोश जिसमें है जबरदस्त जोश। तीसरा है एक परिंदा जो कहानियां सुनाता है उम्दा। चौथा है एक भेड़िया जो दिल का है बहुत बढ़िया। यानोस, ये करने की सोचना भी मत। मैं जानता हूँ कि तुम उस नकली कवि की मदद करना चाहते हो। बेवकूफी मत करो, अब भी मौका है, भाग जाओ। सच कह रहा हूँ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे यानोस। चुप रहो, बंद करो अपनी बकबक, तुम तो असली भी नहीं हो। यही तो तुम मात खा गए दोस्त, मैं असली हूँ और तुम नहीं हो। हार मान लो, तुम बस एक डरपोक हो। नहीं, मैं नहीं हूँ, बस बहुत हुआ। मैं अब और नहीं डरूंगा, सुना तुमने? मैं अब तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। अरे वाह, मैं यानुस नहीं, मैं हूँ जैकी जानूस। मेरे दोस्त हमेशा करते हैं मेरी मदद। तुम मत बनो मेरा सिरदर्द। अपने दोस्तों के लिए पार करूंगा कोई भी हद। हम लोग मांडवाली क्यों नहीं कर लेते हैं? अच्छा, ऐसा नहीं होगा, समझे? नामुमकिन। मुझे अभी की अभी जाने दो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूं?
मैं ये कर सकता हूँ। ये लो, जाने दिया। मुझे वो मिल गया। हमने हमारे बेबी को बचा लिया। हे नन्हे दोस्त, तुम ठीक हो ना? बहुत खूब गिरो, थैंक यू। और तुम योनस, तुमने भी अच्छा काम किया। हम उससे नहीं जीत पाते अगर तुम ना होते। अगर तुम नहीं होते तो हम ये कभी नहीं कर पाते। दरअसल मुझ में जोश आ गया जब ऑस्कर और अमोर ने दिखाया बहादुरी क्या होती है। वैसे दोस्तों, ऑस्कर कहाँ है? मिक वो कहाँ गया? यहाँ से कोसों कोसों दूर। थैंक यू ऑस्कर, तुमने मेरी जान बचाई। हाँ, क्या कुछ भी। तुम ये क्या कह रहे हो? बिना तुम सबके मैं तो कुछ भी नहीं हूँ दोस्तों। हम सब विनर्स हैं। आज हम जीते क्योंकि हमने साथ मिलकर काम किया। और दोस्तों, बिल्कुल सही। मुझे याद है वो पाइथन को अमूल को पकड़ ही नहीं पा रहा था। वो पंछी कहाँ पर है? काफी देर हो गई उनका इंतजार करते हुए। हाँ, मुझे टेंशन हो रही है। वो आ गया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। हमारा बेटा। दोस्तों, बताओ अब क्या करने का सोचा है सबने? मैं तो थोड़ी देर यहीं रुकूंगा। वो क्या है ना, आखिरकार मुझे मेरी ऑडियंस मिल ही गई। ये ना रोकते हैं ना ही टोकते हैं, ये मेरा यकीन करते हैं और इससे ज्यादा और क्या चाहिए मुझे। और हाँ, वैसे भी अब मेरे पास एक असली कहानी है। हाँ, मैं भी यहीं रहूंगा और हमारे एडवेंचर के बारे में एक बढ़िया सी कविता लिखूंगा। और मैं वापस अपने झुंड के पास जाऊंगा। इलेक्शन शुरू होने वाले हैं और मुझे उसमें खड़ा होना है। उसके लिए गुड लक। तो ऑस्कर और मैं जंगल वापस जा रहे हैं। हाँ, वक्त है घर वापस जाने का। ठीक है छोटे दोस्त, ऑस्कर अंकल को झप्पी दो। हाँ, बच्चू तो बोलने लगा है। तुम लोग ने सुना क्या? ऑस्कर बोला, ऑस्कर। तो तुम हमें मिलने जरूर आ जाना जब तुम बड़े हो जाओगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल, तुम सब भी आ सकते हो। हमारा जंगल बहुत अच्छा है और बहुत हनी भी है। थैंक यू। हम किसी दिन जरूर मिलने आएंगे। तुम भी यहाँ हमेशा आ सकते हो। तुम्हारा सफर सुहाना हो। अपना ख्याल रखना।
बहुत ही लंबा सफर था। तो चलो मैं चलता हूँ, तुम्हारे साथ सफर करने में बहुत मजा आया। हे ऑस्कर, हाँ? बुलाया क्या? आज रात के लिए मेरे घर रुक जाओ, कल सुबह उठते ही तुम्हारा नया घर बनाएंगे। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल, दोस्त होते हैं किस लिए? हम दोस्त हैं, पक्का ना? इसमें जरा सा भी शक नहीं है। ला 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 ला। अब क्या है? ऑस्कर, क्या हुआ? क्या बात है? नहीं, फिर से नहीं। यकीन नहीं होता। मुझे लगता है हमें स्टॉक डिलीवरी सर्विस वालों से मेंबरशिप डिस्काउंट मांगना चाहिए, है ना?